हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार खान आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हाँ फ्रेंड्स, एसबीआई क्लर्क के द्वारा 2022 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और बहुत ही डिसअपॉइंटेड किया है एसबीआई ने। और जो सब्सिडी वाला जो न्यूज़ था कहीं ना कहीं वो मतलब सच होता दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। नंबर ऑफ पोस्ट 5000 प्लस, यानी कि 5000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। और बहुत ही कम पोस्ट के लिए इस बार वैकेंसी रिलीज़ की गई है। और फिर से पिछले साल की तरह ही बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां कोई वैकेंसी डिक्लेयर नहीं की गई है। कोई वैकेंसी, जी हाँ फ्रेंड्स, जीरो वैकेंसी डिक्लेयर की गई है। आगे हम लोग स्टेट वाइज जब देखेंगे तो बात करेंगे। और इसमें आज हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन। इसमें क्वालिफिकेशन से रिलेटेड काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। उस पर भी चर्चा करेंगे कि अगर आपका अभी तक ग्रेजुएशन नहीं हुआ लेकिन आपके जो फाइनल एग्जाम्स अपकमिंग मंथ्स में होने वाले हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और कब तक, वो भी बात करेंगे। एज क्राइटेरिया क्या है। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जिनका एज लिमिट कहीं ना कहीं थोड़ा लास्ट पे था, वो काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे एसबीआई का, लेकिन बहुत लेट आया है इस बार नोटिफिकेशन। तो उसके रिगार्डिंग कब तक एज क्राइटेरिया है वो भी बात करेंगे। एग्ज़ाम सेंटर, इसमें आप लोकल सेंटर आपको मिल सकता है। लोकल सेंटर आप किसी भी स्टेट से अगर आप अप्लाई करते हो तो आप प्री और मेंस अपने नज़दीकी सेंटर के पास जाकर आप दे सकते हो। आपको लोकल सेंटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे कि क्या इसमें कोई चेंजेस आए हैं या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने से पहले बच्चे काफ़ी गलतियां करते हैं। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का क्या फॉर्मेट है, वो आईबीपीएस वाला डिक्लेरेशन उसमें सबमिट कर देते हैं। साइन, फोटो, सिग्नेचर कैसे करना है, उन सभी बातों पे हम लोग टॉपिक वाइज, एक एक पॉइंट वाइज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं हर एक पॉइंट पे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जी हाँ, जूनियर एसोसिएट के लिए इनके द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है। और एप्लीकेशन फॉर्म आप 7 सितंबर से 27 सितंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, 7 सितंबर 2022 से लेकर 27 सितंबर 2022 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यानी कि कल से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो अब सबसे पहले मैं स्टेट वाइज नोटिफिकेशन में, जो कि सर्कल वाइज ये नोटिफिकेशन रिलीज करता है एसबीआई। तो इस बार अहमदाबाद सर्कल में 353 वैकेंसीज है टोटल। जबकि पिछले साल आप लोगों को याद होगा सबसे ज़्यादा वैकेंसी गुजरात में थी, लगभग 900 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिली थी। हालांकि इस बार बहुत ही कम वैकेंसीज देखने को मिली है। और अगर आप अहमदाबाद से हैं तो आपको गुजराती देखिए, एक्चुअली मैं स्टेट, हर एक स्टेट की लैंग्वेज भी बताऊंगा। अगर आप कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि सर, अगर मैं क्लरिकल लेवल का एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो क्लर्क का लेवल क्या होता है ना, दो लैंग्वेज में आते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों देखने को मिलता है। तो जी हाँ, अगर आप दूसरे स्टेट से भी अप्लाई करते हैं तो आप डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में अगर आप हिंदी चूज़ करोगे और स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन जब आप हिंदी चूज़ करोगे तो आपके स्क्रीन पे इंग्लिश एंड हिंदी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट दिखेगा। तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बताऊं तो वो ज़्यादा टफ नहीं होता। लगभग मैक्सिमम लोगों को उसमें पास कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी ये थोड़ी सी आप लोगों को उसकी जानकारी होनी चाहिए। एलपीटी के बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे। अहमदाबाद में 353 वैकेंसीज देखने को मिली। दमन एंड दीव में 4 वैकेंसीज है। बेंगलोर की अगर मैं बात करूं तो बेंगलोर में 316 वैकेंसीज टोटल। और भोपाल सर्कल के लिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 389। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी भी है। और छत्तीसगढ़ में 92 वैकेंसीज है। बंगाल की अगर मैं बात करूँ तो वेस्ट बंगाल में 340 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे अगर बंगाली नेपाली आपको आती है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 10 वैकेंसीज हैं। सिक्किम में 26 वैकेंसीज है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, भुवनेश्वर में टोटल 170 वैकेंसीज है। और जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं तो 35 वैकेंसीज। हरियाणा की बात करूं तो 5 वैकेंसीज। हिमाचल प्रदेश की 55, पंजाब की 130 वैकेंसीज, तमिलनाडु
355 वैकेंसीज, और पौंडीचेरी में 7 वैकेंसीज है, दिल्ली में 32 और उत्तराखंड में 120 वैकेंसीज दी गई है। हैदराबाद की अगर मैं बात करूं तो तेलंगाना में 225 वैकेंसीज दी गई है, राजस्थान में 284 वैकेंसीज, केरला में 270 और लक्षद्वीप में 3 वैकेंसीज। लखनऊ में आपको उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए 631 वैकेंसीज, और महाराष्ट्र में यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हर स्टेट की कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिली है। महाराष्ट्र में 747, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में है, और उसके बाद फिर महाराष्ट्र जो कि गोवा रीजन में वो वहाँ 50 वैकेंसी। असम की अगर मैं बात करूँ तो असम में 258 वैकेंसीज है, अरुणाचल में प्रदेश में 15 वैकेंसीज, मणिपुर में 28, मेघालय में 23, मिजोरम में 10, मेघालय नागालैंड में 15 वैकेंसीज और त्रिपुरा में 10 वैकेंसीज। ओवरऑल 5008 वैकेंसीज इस बार रिलीज की गई है। तो इसमें आपको बिहार में वैकेंसीज देखने को नहीं मिली, झारखंड में देखने को नहीं मिली, और अरुणाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिली, और आंध्र प्रदेश में देखने को नहीं मिली। बहुत सारे स्टेट है जहां नील वैकेंसीज है, कोई वैकेंसी ही नहीं दी गई है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है बच्चों के साथ। अब नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2022 से पहले का है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि 1 अगस्त 2022 के बाद का है तो आप मतलब 1 अगस्त 2022 तक अगर आपका 28 पुर चुका है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1994 से पहले का है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, और 1 अगस्त 2002 के बाद का है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि 2 अगस्त 1994 से 1 अगस्त 2002 के बीच के जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और वहीं SC ST OBC के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो इसमें भी आपको एलिजिबल होगा। मीडियम एग्ज़ाम पेपर की अगर मैं बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप इसमें अभी ग्रेजुएट है तो इस फॉर्म को तो फिल कर ही सकते हैं। इसमें कोई परसेंटेज की क्राइटेरिया नहीं है कि 60% ही होना चाहिए, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर जो बच्चे अपेयरिंग में है, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है और जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अगर एग्ज़ाम अपकमिंग मंथ्स में हो जाता है और अगर उनका जो रिजल्ट है यानी कि पब्लिशिंग डेट जो मार्कशीट में पब्लिश डेट होता है वो अगर 30 नवंबर 2022 से पहले का रहेगा तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। डेफिनेटली आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, आप इस फॉर्म को फिल कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट 30 नवंबर 2022 से पहले आ जाएगा तो आप डेफिनेटली इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में पैटर्न सेम है। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 1 आवर, और सेक्शनल इसमें आपको टाइमिंग दिए गए हैं 20 मिनट्स के। और मैं बता दूं कि यहाँ पे सेक्शनल कटअप नहीं रहता है। जी हाँ फ्रेंड्स, SBI एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सेक्शनल कटअप की कोई झंझट नहीं है। अगर आप ओवरऑल कटअप पार कर जाते हो, क्वालिफाई कर जाते हो, तो आप डेफिनेटली आप उस एग्ज़ाम के लिए मेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मेंस में भी सेक्शनल कटअप नहीं रहता। अगर आप मेंस के ओवरऑल कटअप भी पार कर जाते हो तो आप डेफिनेटली आप उस जॉब को पालोगे। नेक्स्ट अगर मैं मेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 35 मिनट्स के ड्यूरेशन, ये काफ़ी अच्छे लेवल का यहाँ पे जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप इंग्लिश और हिंदी जो भी मीडियम होगा एग्जाम का आप उसमें दे सकते हो। 35 मिनट्स इसमें आपको अलॉट किए जाएंगे। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स यहाँ पे और 45 मिनट्स। और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चंस के लिए 60 मार्क्स 45 मिनट्स। और मैं बता दूं कि कंप्यूटर के उतने सारे क्वेश्चंस नहीं रहते, नेग्लिजिबल ही रहते हैं, रीजनिंग का ही क्वेश्चंस रहता है। और यहाँ पे 1.2 मार्क्स एक क्वेश्चन को दिए जाते हैं, कोई 1.5 मार्क्स के भी होते हैं, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं। तो लगभग 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 190 और मैक्सिमम मार्क्स 200 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें कि ड्यूरेशन 2 आवर 40 मिनट्स के आपको एग्जाम्स देने होंगे। और क्वालिफिकेशन की बात मैंने कर ली। उसके बाद स्टेट की अगर मैं बात करूं कि आप मीडियम ऑफ एग्जाम क्या दे पाएंगे, अंडमान एंड निकोबार इंग्लिश हिंदी, अरुणाचल प्रदेश इंग्लिश हिंदी, असम में इंग्लिश हिंदी असामीज बंगाली। मतलब आप जो भी स्टेट हिंदी और इंग्लिश आप हर एक स्टेट में किसी भी स्टेट में अप्लाई करें, आप हिंदी इंग्लिश में मीडियम आप एग्जाम डेफिनेटली दे पाएंगे। और
अगर आप लोकल हैं, अगर आपको लोकल लैंग्वेज में देना ज़्यादा आप प्रीफर करते हो तो आप उस लैंग्वेज में भी आप उस फॉर्म को भर सकते हो। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट कि बच्चे डिक्लेरेशन में काफ़ी गलतियां करते हैं, वो आईबीपीएस वाला डिक्लेरेशन ही अपलोड कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। डिक्लेरेशन का फॉर्मेट आपको लिखना है, आई नेम ऑफ द कैंडिडेट, जैसे मेरा नाम राम कुमार है तो आई राम कुमार, डेट ऑफ बर्थ उसमें फिल करना है। हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. The signature, photograph and left thumb impression is of mine. ये आपको इसमें फिल करना है। लेफ्ट थंब आपको देना है, वो भी ब्लैक इंक से। आपके जो फोटोग्राफ होने चाहिए 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर के होने चाहिए। और इसका जो साइज है सिग्नेचर का लेफ्ट थंब का, वो 10 KB से 20 KB तक का होना चाहिए। ब्लैक इंक पेन, जी हाँ काले इंक का ब्लैक इंक पेन से लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप देंगे। और लेफ्ट थंब इंप्रेशन का साइज आपको 10 KB से साइन का सिग्नेचर का आपका साइन 10 KB से 20 KB का होना चाहिए। और लेफ्ट थंब इंप्रेशन का साइज 20 KB से 50 KB के बीच का होना चाहिए। और डिक्लेरेशन का साइज आपको 50 KB से 100 KB के बीच का आपको होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एसबीआई के नोटिफिकेशन में दिए गए थे। तो इस बार आपकी जो मेहनत है वो पिछले बार से तिगुना होनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा घटते जा रहे हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा लेवल हाई होता जा रहा है। और वहीं लेवल ऑफ एग्ज़ाम्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें, और आगे जो है इससे रिलेटेड मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे प्रीलिम्स में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कोई भी डाउट हो और फॉर्म फिल करने से पहले अभी 1 सप्ताह रुक जाए, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। और फॉर्म फिल करने से पहले इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लें। उसके बाद अगर कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, मैं उसके रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो भी लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग अवर वीडियोज़।